Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Zahid Nazir. Today we will discuss about chloroplast and photosystem. Dear students, जब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स, ग्रीन एल्गी एज वेल एज सम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। हम यहाँ पर प्लांट सेल्स की अगर डायग्राम को देखें तो आउटर मोस्ट सेल वॉल, देन देयर इज इनर वन cell membrane, then inner region cytoplasm, then cytoplasmic organelles like mitochondria, like Golgi complex, or we can say that Golgi bodies, vacuole, जिसे हम स्टोरेज वैक्यूल कहते हैं, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा किसी भी फोटोसिंथेटिक सेल में या वी कैन से दैट ऑटोट्रॉफिक सेल में और वी कैन से दैट प्लांट्स में पर सेल 15 to 20 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। कितने? 15 से 20 क्लोरोप्लास्ट पर सेल में मौजूद होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को नाम दिया जाता है एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिल। इसे हम एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिल कहते हैं। और इसे एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिल इसलिए कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये एनर्जी, सोलर एनर्जी को या वी कैन से दैट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी, जो हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं कि जब इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इनटू ग्लूकोज। लेकिन बात यहाँ हम क्लोरोप्लास्ट की जब करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट एक एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिल है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, अब लाइट एनर्जी जो है वो चेंज होती है इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू एटीपी एंड NADH+ मॉलिक्यूल्स। एंड देन अल्टीमेटली जब ये एनर्जी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है? ये वाला रीजन कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। और दिस इज द डबल मेम्ब्रेन्स, इनर एंड आउटर वन। और ये हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट है इनसाइड दी membranes in the chloroplast, जो एक स्टॉक बना हुआ नजर आता है आपको, that is called granum, and this is thylakoid। अब inside granum, or we can say that the thylakoids and the membranes of the thylakoids जो एब्जॉर्ब करती हैं लाइट एनर्जी को, और इसी थैलेक्वाइड के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम, और वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा
ये तो हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है और ऑटोट्रॉफिक सेल के अंदर पाया जा रहा है, प्लांट्स हो, एल्गी हो या बैक्टीरिया हो। मेनली हमारे पास एल्गी यानी यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में यानी एल्गी और प्लांट्स में पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेनस है, फ्लूइडी रीजन स्ट्रोमा कहलाता है। इसके स्ट्रोमा के अंदर याद रखिएगा, स्ट्रोमा वो फ्लूइड है जिसके अंदर ग्लूकोज, जिसके अंदर लिपिड ग्लोब्यूल, सक्रोज, लिपिड, ये दिस इज हमारे पास लिपिड ग्लोब्यूल्स, दीज आर सक्रोज मॉलिक्यूल्स एज वेल एज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो पैकेट्स की फॉर्म में और वी कैन से डिस्क की फॉर्म में जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंटल स्टॉक्स को ग्रेनम एंड थैलेकॉइड्स हम लेबल कर रहे हैं और नाम देते हैं थैलेकॉइड्स एंड ग्रेनम्स। अब इनसाइड दिस डिस्क शेप थैलेकॉइड्स जो है वो खास किस्म की अरेंजमेंट होती है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की, जिसे हम नाम देते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल these are the chlorophyll molecules. These are the chlorophyll molecule along with the associated pigments. These are the associated pigments. इसे हम नाम देते हैं पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस। अब इसमें कलर्ड पिगमेंट होते हैं, इसमें कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, इसे हम नाम देते हैं येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स, जो कि इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद होते हैं। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए एज वेल एज क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स। जब हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, क्लोरोफिल ए जिसे हम बायोकेमिकली लिखते हैं C55, H72, O5, N4, Mg, जिसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। कौन सा कलर है? ब्लूइश ग्रीन। और दूसरा हमारे पास इसी कॉम्प्लेक्स में मॉलिक्यूल होते हैं किसके? क्लोरोफिल बी के, जिसे हम केमिकली लिखते हैं C55, H70, O6, N4 एंड Mg। अब क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं और बनाते हैं हमारे पास फोटो सिस्टम। क्या बनाते हैं? फोटो सिस्टम बना रहे हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? फोटो सिस्टम पढ़ रहे हैं। और फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम में एक कॉम्प्लेक्सेस होता है जिसमें पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, एज वेल एज जो है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारे पास ये जो एक फोटो सिस्टम बना है, अब थैलेकॉइड के अंदर एक मुकम्मल फोटो सिस्टम मौजूद होता है। इसमें पिगमेंट्स एज वेल एज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स हंड्रेड्स इन नंबर अरेंज होते हैं। क्लोरोफिल ए जिसको बायोकेमिकली हमने देखा C55, H72, O5, N4, Mg. Then chlorophyll B, that is C55, H70, O6, N4 and Mg. That is by color wise yellowish green. कौन सा कलर होता है? yellowish green कलर। अब जब ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है, जब
लाइट एनर्जी ट्रैप करता है सन से, इसे आप सोलर एनर्जी का नाम देते हैं। जब ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन से पास होती हुई गिरती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पर, तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है। क्योंकि क्या आ रहे हैं, पैकेट्स की फॉर्म में फोटॉन आ रहे हैं, फोटॉन्स। यहाँ पर जो एरो लाइक दिस इज एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफ़र। अब ये एनर्जी जो है वो कहाँ पहुँचती है, इनटू दी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल। इसे हम क्या नाम देते हैं, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल का नाम देते हैं। दिस इज दी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, प्राइमरी जहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। ये हमारे पास एसोसिएटेड पिगमेंट हैं जो कि एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है इसे एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एनर्जी को ट्रांसमिट होने में हेल्प करते हैं फोटो सिस्टम में। अब इस फोटो सिस्टम में 100 ऑफ मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, लेकिन याद रखिएगा जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होता है दैट इज क्लोरोफिल ए। तो हमारे पास ये था एंटीना कॉम्प्लेक्स, जिसे हम, दिस इज कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स और फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम एंटीना कॉम्प्लेक्स। दिस इज अबाउट दी ब्रीफ अबाउट द फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं। जो फोटो सिस्टम है वो बेसिकली दो टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, टू टाइप्स। एक फोटो सिस्टम 1 जो लाइट एब्जॉर्ब करता है P700, और दूसरा फोटो सिस्टम 2 जो लाइट एब्जॉर्ब करता है P680। जिससे आगे जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों के इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। तो ये हमारे पास ब्रीफ एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड फोटो सिस्टम था, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड दैट वाज प्लांट सेल जिसको हमने देखा, उसके ऑर्गेनल्स देखे। तो याद रखिएगा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल इसलिए कहा जाता है कि इसमें मौजूद, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट इनटू एटीपी एंड NADPH एंड देन इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। सो this is brief about the chloroplast and photosystem. Inshallah in the next lecture we will discuss about the light reaction photosynthesis process में जो light reaction process है उसको हम देखेंगे, जिनमें हम डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक photophosphorylation process. If you have any question about this regarding this topic or about this topic, then you can ask me in the comment box. Inshallah I will reply. Thanks.